विधान राजेंद्र घोष छठा भाग 156 नंबर का शब्द आता है महव्यय, यानी कि महाव्रत। व्रत की आराधना यानी कि पाप त्याग की आराधना। पचखाण सामान्य और विशेष दोनों रहते हैं। सामान्य पचखाण को देशवृत्ति कहते हैं, विशेष पचखाण को सर्ववृत्ति कहते हैं। तो सामान्य पचखाण द्वारा जो देशवृत्ति होती है, वो देशवृत्ति के कारण बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अपने मन को संतोष से जोड़ देता है कि भाई मेरे जीवन में आराधना शुरू हुई, और हमेशा प्रारंभिक अवस्था सामान्य होती है, और जो भी कमजोर जीव है, सामान्य जीव है, उनके लिए ये जरूरी है। तो सामान्य अवस्था को लेके जब नियम ग्रहण करते हैं तो वो नियम उनके लिए आनंद बन जाता है, पाप त्याग की प्रवृत्ति बनती है, पाप की क्रिया से मुक्त होने का रास्ता, उसका नाम है व्रत। तो हमारे यहाँ वृत्ति धर्म की आराधना बताई है, यानी जैन दर्शन में जहाँ वृत्ति है वहाँ पर संसार क्षीण होता है। तो जितना जितना संसार क्षीण होता है, वो क्षीण संसार हेतु वो और अपने आप को ताकतवर बनाता है। और यहाँ पर महाव्रत की आराधना बताए, सामान्य व्रत की नहीं, महाव्रत की आराधना। कि जो महाव्रत है वो महाव्रत विशिष्ट संसार को क्षीण करता है। संसार परिभ्रमण जो है वो परिभ्रमण विशिष्ट क्षीण हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो व्रत में एकाकार होता है, व्रत की महिमा में जुड़ता जाता है, ऐसे ऐसे उसे संसार से स्वरूप की मुक्ति पता चलती है। संसार स्वरूप जो था मेरा वो उससे मुक्त होता है। तो संसार के जो बंधन है तो सबके लिए है, जो संसार में हो सबके लिए है, लेकिन सबके लिए जो संसार के बंधन है वो संसार का बंधन उसने खुद के लिए समाप्त कर दिया। तो खुद के लिए जो समाप्त कर दिया, वो खुद के लिए समाप्त करने के कारण वो महाव्रत में आगे आया। तो महाव्रतानि बृहद्व्रतानि च तानि व्रतानि च नियमतः महाव्रतानि। पंचसूत्रकार कहते हैं, पंचसूत्रकार कहते हैं कि महाव्रत जो है वो महाव्रत महान है, शाश्वत है, परम है, शुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, निराकार है। तो ये महाव्रत भगवान ने स्वभावगत बताए कि भाई तुम्हारा ये व्रत जीवन है वो स्वभाव बनना चाहिए। व्रत के नियम पालने के लिए हमारे पास समझदारी है, और वो नियम में भावनाओं की वृद्धि हो उसके लिए अंतर्मन है। तो जहां पर स्वभाव बने, वो स्वभाव वो व्रत की महिमा है। महाव्रत यानी कि निर्मल स्वभाव की यात्रा। जो तुम्हारे अंदर गुण है, जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति है वो फलीभूत हो रही है, वो तुम्हें दिख रहा है। तो भगवान महावीर स्वामी उन्होंने व्रत की महिमा क्यों गाई? परमात्मा की परंपरा में, गंधर्व भगवंतों की परंपरा में, जैन शासन की परंपरा में ये सब जीव ऐसे कैसे व्रत के अंदर स्थिर हो गए? वजह क्या थी व्रत में स्थिर होने की? क्योंकि व्रत की आराधना करते करते उसे स्पष्ट बोध हो गया कि जब तक ये बंधनों से छूटूंगा नहीं, ये व्रत नियम से जुड़ूंगा नहीं, तब तक ये मेरी रति की भावना, राग की भावना समाप्त नहीं होगी। महत्वं च एषां सर्वजीवादि विषयत्वेन महाविषयत्वात्। आवश्यक निवृत्ति के साथ व्रत का परम सामर्थ्य यही है। व्रत का परम सामर्थ्य तभी सिद्ध होता है जब वो स्व पर कल्याण करता है, यानी कि परम कल्याण हेतु मेरी कल्याण की वृत्ति जो है वो लगातार बढ़नी चाहिए। किसी अन्य जीवों को भी मुझसे हित या आनंद आना चाहिए। किसी अन्य जीवों को मैं दुख देने वाला नहीं बनूं। हो सके तो सुख दो, और दुख न देना वो सुख की परिभाषा है। परेशान न करना वो भी सुख का हिस्सा है। तो उसके मन को परम शांति मिले, इसके लिए व्रत जीवन दोषक्षय है। अब जिसके पास बुद्धि है, महिमा है खुद की, यानी कि खुद प्रशंसा पात्र है, स्वयं के जीवन में संपत्ति है, धन है, लोकप्रियता है, सब कुछ है, तो दोषक्षय करने में क्या प्रॉब्लम है? यही सब कुछ है तो दोषक्षय में क्या प्रॉब्लम है? और दोषक्षय होता जाता है तो आत्मशुद्धि आती आती है। इसके लिए दोषक्षय का पुरुषार्थ
सामान्य है, विशिष्ट पुरुषार्थ गुणों का है। महाव्रत की आराधना आत्मार्थी है, आत्मलक्षी है, लेकिन उस महान लक्ष्य वो दोषों का क्षय करता है, तो उसे वो स्वभाव में आना चाहिए। तो 5 महाव्रत वो स्वभाव है, दोष क्षय का और ज्यादा आत्मगुण का। और वो सामान्य व्यवहार बताया, दुष्कृत घरा और पर सुकृत अनुबोधना। सामान्य व्यवहार बताया कि पर के जो अच्छे कार्य है, दूसरे लोगों ने जो श्रेष्ठ कार्य किए हैं, वो श्रेष्ठ कार्य की अनुबोधना तुम्हारे मनोमन होनी चाहिए। यानी कि कोई छोटा व्यक्ति, कोई भी छोटा कार्य अच्छा है, तो अच्छा जो छोटा कार्य उसका भी उसे अनुमोदन करना चाहिए। कर्म होय विसराल रे, सुकृत नहीं करे अनुमोदना। शब्द क्या रखा? कर्म होय विसराल रे। क्यों? क्योंकि उसकी अनुमोदना के पीछे उसके प्रति तुम्हारी दृष्टि करुणावान बन जाती है। उस व्यक्ति में दोष था, लेकिन एक अच्छा कार्य आपने देखा ना, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें उसका दोष नहीं दिख रहा है। तो महाव्रत की आराधना करुणा का विशाल फलक है, एक बड़ा आयाम है कि भाई महाव्रत के लिए तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें पहले गुणों के प्रति आकर्षित होना पड़ेगा, क्योंकि व्रत धर्म वो स्वगुण की विकास यात्रा है। और जिन जिन लोगों ने स्वव्रत की आराधना अपनाई है, जिन जिन लोगों ने, वो स्वव्रत आराधना के कारण उनके जीवन में वो फलीभूत भी हुआ है। सर्वथा हिंसा त्यागेशु, सर्वथा हिंसा का त्याग, वो 5 महाव्रतों का, तो 5 महाव्रत के सामने 5 पापों का त्याग है, 5 आश्रवों का त्याग है। अब यहाँ सर्ववृत्ति बताइए, महाव्रत बताया है, तो कि हिंसा हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह, वो मूलभूत से पाप को पाप मानना, तो व्रत में प्रवेश कर सकता है। शब्द क्या रखा? हिंसा, सर्वथा हिंसा त्यागेशु, हिंसादि त्यागेशु, यानी कि जो पाप है उस पाप का त्याग होना जरूरी है। तो जो 5 हिंसा थे, हिंसादि 5 दोष थे, उस दोष का त्याग करवा, यानी कि आश्रव के कारण जीवन व्यतीत नहीं करना और आश्रव सहित निर्जरा भी नहीं करनी। अब आश्रव सहित निर्जरा करे तो क्या मतलब है? आश्रव सहित निर्जरा नहीं होनी चाहिए। निर्जरा सहज हो, ऐसा सहज शुभ भाव आना चाहिए। अब हिंसा का प्रकार, जहां हिंसा है वहां कठोरता है, यानी कि कठोरता है वो व्रत नहीं है। अब जिन जिन लोगों ने व्रत की महिमा में प्रवेश करना है, जिसको महाव्रत का अनुभव करना है, उसका सबसे पहला रूल्स ये बनता है कि मैं मेरी परिणति को स्थिर करूं, मैं मेरी करुणा को और भावुक बनाऊं, मैं मेरे आदर्श को, मेरी आंतरिक शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा मैं मुक्ति की ओर ले जाऊं। आत्मबल कैसे बढ़े? हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, उसका स्वरूप है। तो उसके स्वरूप में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, वो भी समझना पड़ेगा। हिंसा का स्वरूप मुक्त करना है तो उसे आगे जाके उसे संवर, निद्रा दोनों समझने पड़ेंगे, क्योंकि हिंसा का स्वरूप ऑलरेडी दुखदायक है और वही अहिंसा का स्वरूप परम सुखदायक है। तो हिंसा भी हमारी भावों से ना हो, द्रव्य से हो गई हो तो प्रायश्चित हो। द्रव्य भयंकर हिंसा, ज्यादा से ज्यादा हिंसा बढ़ती रही है तो भी भाव अहिंसा, करुणा, प्रायश्चित, वो पाप हो गया है उसके लिए बहुत ही अंतर्मन दुखी हो रहा है, तो वो एक साथ अनेक भाव के पापों को समाप्त कर देता है। द्रव्य हिंसा का फल है, लेकिन वो यदि भाव से वो प्रायश्चित करे, करुणा के स्तर पर वो पाप का त्याग करने की भावना करे, तो पाप एक बार किया हुआ है वो छूट जाएगा, अनेक बार हुआ था वो भी छूट जाएगा, क्योंकि उस समय में इतना जागरूक मन नहीं था। इसके लिए महाव्रत का प्रारंभ सम्यक दर्शन के द्वारा, सम्यक दर्शन के बाद देशवृत्ति, उसके बाद सर्ववृत्ति। तो महाव्रत का प्रारंभ सबसे पहले उसकी भाव धर्म की स्पर्शना से होता है, उसके आंतरिक गुणों की पहचान अनुभव से हो रहा है। अब सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि वो अपनी सोच को ज्यादा से ज्यादा कुछ करने में लगा देता है, कुछ होने में नहीं लगाता है। करता रहता है पर बनता नहीं है सब कुछ।
जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, एक गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी जब चल रही उसे स्विच यानी कि चाबी से बंद नहीं करनी है, उसे ब्रेक मार कर भी रोकनी नहीं है, तो गाड़ी रुकेगी कब? पेट्रोल खत्म होगा तो रुक जाएगी। तो जैसे गाड़ी चल रही है, उसे तुम्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, वो अपने आप रुकने वाली है। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हें राग द्वेष का जो पुरुषार्थ हो रहा है ना, विचारों का, संकल्पों का, संकलेशों का, उससे मुक्त होकर आत्मभाव में स्थिर रहना। ये बहुत छोटी सी भेद रेखा है लेकिन कठिन है, क्योंकि आश्रव सहित जो निर्जरा है वो यहां पर निषेध करते हैं, आश्रव रहित जो निर्जरा है वो प्रवेश करने की बात कर रहे हैं। जो भी धर्म आराधना करनी है वो धर्म आराधना का भाव, मेरा शुद्ध चैतन्य, मेरे गुणों को विकास होना चाहिए। अब एक गैस है, गैस के ऊपर पानी रखा है, गैस बंद नहीं करना है और पानी उठा भी नहीं लेना है, तो जो तपेली में पानी है और गैस चालू है तो पानी ठंडा होगा कि नहीं होगा? पानी का स्वभाव क्या है, ठंडा या गर्म? शीतल स्वभाव है पानी का, गर्म स्वभाव नहीं है। तो जो पानी अभी गर्म है वो ठंडा कब होगा? गैस बंद नहीं करना है, तपेली नहीं लेनी है। ज्ञानी कहते हैं जैसे गैस खत्म हो जाएगी थोड़ी देर के बाद पानी ठंडा हो जाएगा। जो उबल रहा है, हाँ, उबल रहा है, वो कर्म है, तपेली है वो देह है, और गैस है वो सारे दुनिया भर के पर्याय है, दुनिया भर की घटना है। अब वो घटना से तुम आगे पीछे करो तो फिर सहज स्वरूप शीतलता कैसे प्राप्त होगी? जो गैस है वो गैस चालू है, बंद हो रहा है, पानी को शीतल करने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, पानी शीतल स्वभाव है। आत्मा की शक्ति को प्रकट करने का जो पुरुषार्थ है वो सहज स्वभाव से, वो निश्चय भाव से होगा, परम निद्रा से होगा। हमारी स्थिति कर्तृत्व भाव से करने की इतनी इच्छा होती है, ये नहीं हुआ, उस सोच में जो होना चाहिए वो रह गया। मेरी क्रिया के नाम पर मेरा सामयिक प्रतिक्रमण, मेरी पूजा पाठ ध्यान तप नहीं हुआ। वो तुम्हारा स्वभाव बनाना था कि मुझे 14 राजलोक के जीवों को अभयदान देना, मुझे सामयिक में रहना है, मुझे व्रत में रहना है, वो स्वभाव बनना चाहिए, वही करना था। लेकिन सिस्टम में तुम्हारा राग द्वेष का रोल नहीं होना चाहिए। भगवान ने इतना सहज बताया है, इसका मतलब उसका सारा व्यवहार धर्म का रहेगा, लेकिन धर्म की स्थिरता का बनेगा। धर्म क्रिया का व्यवहार धर्म भाव की स्थिरता के लिए होगा। तो जैसे जैसे वो घटनाओं से परिचित होता है ना, ऐसे ऐसे वो निर्णायक परिस्थिति को तय करता है, और घटना के बाद उसका धारणा शक्ति जो है, उसकी निर्णय शक्ति जो है, वो निर्णय के कारण वो अब आगे कदम बढ़ाएगा कि क्या अपनाना क्या नहीं अपनाना, योग्य अयोग्य के साथ उसका धारणा का व्यवहार हो जाएगा, और आगे बढ़ के उस चीज को महाव्रत में परिवर्तन करेगा। महाव्रत यानी कि तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम जो हो वो बनना चाहते हो। तुम कौन हो? देह नहीं हो तो कौन हो? सुख दुख नहीं हो, दुख सुख दुख तुम्हारे नहीं है तो किसके है? संसार में जो तुम्हारा अधिकार है वो किसी और का अधिकार होने वाला है, तो तुम खोज करो कि मेरे अधिकार में क्या आता है। ये सारी चीजें सोच सोच कर उसको एक ऐसा अवसर, एक ऐसा सुवर्ण काल आएगा, तो निर्णय पर आएगा कि ये अलिप्त दशा से ही मेरा जीवन व्यतीत होना चाहिए। क्रिया जब भी प्रारंभ होती है वो क्रिया महाव्रत के लेवल तक ले जाती है उसको, महाव्रत की है लेकिन और महिमावान क्रिया बनाता है। सामान्य जीव को वो लक्ष्य बनता है, और लक्ष्यवान जीव को पूर्णाहुति होती है। सामान्य जीव है, सामान्य क्रिया कर रहा है, उसका लक्ष्य बन रहा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। एक व्यक्ति, उसे तय करना है कि भाई मुझे ये स्कूल में पढ़ाई करनी है, तो स्कूल की पढ़ाई उसका लक्ष्य बनता है, और पढ़ता 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 जब स्मार्ट बन जाता है ना, तब उसको मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश स्पेलिंग्स हो, या उसको कोई ऐसे लिखने हो, या किसी से कोई बातचीत करनी हो, तो जब प्रारंभ की भूमिका में जो कमजोरी थी, प्रैक्टिस नहीं थी इसके लिए, ऐसी नहीं होती। तो क्रिया जब प्रारंभ होती है सामान्य अवस्था में तो उसे कठिन लगती है, उसे वो क्रिया में इतना भाव नहीं आता है, करना चाहिए। एक श्रद्धा का स्तर है, समकिति जीव देशव्यक्ति जीव में ये होता है।
आकर्षण है क्रिया का, धर्म का आकर्षण है, लेकिन वो जब अनुभव में आता है, उसकी ऑलरेडी प्रतिपल जागृति होती है, उसके बाद वो इतना युष्ट हो जाता है, उससे वो चीज हार्ड नहीं लग रही। अब कोई व्यक्ति प्रवचन लिख रहा है, या कोई न्यूज़पेपर वाला सेट होता है जो पत्रकार होता है, वो ऑडिटर, वो लिखता रहता है, हाँ, तो उसको स्टार्टिंग में सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर तो क्या सीधा देखता जाता है, लिखता जाता है, उससे नीचे देखना भी नहीं पड़ता है मैं क्या लिख रहा हूँ, और इतना शॉर्टली लिख रहा है कि उसे पता है बाद में मैसेज क्या बनाना है। यही हम तुम जो पढ़ने लिखने वाले 5-7 7 साल के बच्चे को बोलो तो वो नहीं कर पाएंगे। पढ़ने की जैसे स्टार्टिंग की जो प्रैक्टिस है वो हार्ड है, इसी तरह देशवृत्ति, सम्यक दर्शन देशवृत्ति में प्रवेश करने वाला सामान्य जीव है तो निर्णायक, फिर भी वो जीव जो है वो परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, लग सका है, परम लक्ष्य है, पहुंच नहीं सका है। तो प्रारंभ का सामान्य जीव धर्म क्रियाओं के द्वारा लक्ष्य तैयार करता है, और वही जीव लक्ष्य पूर्ण होता है वहां तक, वहां नजदीक पहुंच जाता है, लक्ष्य की पूर्णाहुति के नजदीक पहुंच जाता है। अब वो मास्टर बन गया, लिखने में, पढ़ने में, वो पैसा गिनने में मास्टर हो गया। जो चीज उसे कठिन लग रही है और वो अध्यात्म स्तर की है तो हर बार उसे अपनाना चाहिए, वो कठिनता खत्म होनी चाहिए, क्योंकि 14 पूर्व का ज्ञान वो किताबों में है, लेकिन खुद के अंदर जब मति सूत्र ज्ञान का प्रयोग होगा तो उसे सायुक्षमिक भाव से उसे प्राप्त करना पड़ेगा। या तो 14 पूर्व का ज्ञान जो शास्त्रों में है वो तुम्हारे पास नहीं है, यानी कि उसके आत्मा में वो क्वालिटी नहीं है, आज समझ लो साइक भाव की क्वालिटी नहीं है, आज परम मुक्ति मिले ऐसी क्वालिटी नहीं है, ऐसा क्षयोक्षम नहीं है, ऐसा कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं है। आज जीव केवल ज्ञान पाए, ऐसा केवल ज्ञान की उनके पास ऐसी सामर्थ्यता आज नहीं है, लेकिन उसका आत्मा तो केवली की जैसा ही है। तो जो आत्मा ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान की इसकी कैपेसिटी है, इसके लिए वो हर बार लक्ष्य के करीब जाने का प्रयत्न करता है। यदि उसने पुरुषार्थ नहीं किया कि मैं जो हूं वो मुझे बनना है, वो पुरुषार्थ नहीं किया, वो समझदारी नहीं आई, तो उसका सारा व्यवहार एक बाल जीव की तरह सामान्य लक्ष्य की तरह पूर्ण होगा। गैस का पानी अपने आप शीतल हो जाएगा, गैस बंद हो जाएगा। तो आत्मा का स्वभाव कि सारे घटनाक्रम से वो सहज मुक्त हो जाएगा, उसे दिमाग में वो घटना का कोई चित्र रहता ही नहीं है, दिमाग में वो चित्र रखता नहीं है। रहता कैसे होगा, दिमाग में इंफॉर्मेशन कैसे आई, तुमने अरेंज किया, तुमने स्वीकार किया तो आया ना, बाकी कैसे आता। संसार में एक बात आती है तो तुम्हें कोई पूछे कि भाई तुम मुझे 100 किलो सोना दो ना, या तो बोले 2 करोड़ रुपया दो ना, तो कि यार मेरे पास है ही नहीं, नहीं 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 तेरे पास पहले तो थे, अरे पहले तो नुकसान हो गया मैंने कहीं लगा दिए, अरे नहीं तुम दो मुझे, तुम्हारे पास है ही नहीं तुम कहां से दोगे, स्टॉक होता तो देते ना। कोई बोलते कि भाई तेरी दुकान खाली है मुझे दे देना, तो कि मेरी दुकान खाली नहीं है, मैंने तो बेच दी कब। तुम कुछ चीजों को लेके उसे गैर हाजिर एब्सेंट बना दो, कुछ चीजों को तुम तुम्हारे मन में एब्सेंट बना दो। अब एब्सेंट नहीं होगी तो जब भी सामने कसाई का स्वरूप आएगा, सामने कोई संकलेश की बात आएगी, सामने तुम खुद वो घटनाओं से प्रभावित होकर अपने अंदर जहन में वो घटनाओं को स्थान दोगे, तो वो सब अपने आप बाहर आ जाएगी। मन शुद्धि च सम्यक, मन में यानी कि परिणाम में इस मुक्ति का रास्ता, महालक्ष्य का रास्ता, महाव्रत का रास्ता शीघ्र अपनाना चाहिए, शीघ्रातिशीघ्र। क्यों अपनाना चाहिए, तुम्हें स्टॉक खत्म करना है तो सोचो, तुम्हारे अंदर जो विकल्प दशा है, तुम्हारे अंदर जो दुष्परिणाम है, उसको कौन इकट्ठा कर रहा है। तो एक व्यक्ति सामने आए और उस व्यक्ति का पूरा चित्र तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा मन उससे भरा हुआ है, तुम्हारा मन उस व्यक्ति की घटनाओं से, उस व्यक्ति की बातों से भरा हुआ है, मन ने राग और द्वेष दोनों पकड़ लिए। अब महाव्रत का लक्ष्य पूर्ण कैसे होगा, क्योंकि जब तुम कोई विजन में जाते हो तो दो ही घटना घटती है, या तो एक घटना ये होती है कि
तुम्हारी आंख स्वीकार कर रही है, और दूसरी घटना ये हो रही है कि तुम्हारा हृदय स्वीकार करता है। आंख ने स्वीकार किया, हृदय तक नहीं जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आंख ने स्वीकार किया, यदि हृदय तक चला गया, आत्मा तक चला गया, तो तुम्हारे विचार को है ना डिस्टर्ब करके तुम्हें पछाड़ देगा। इसके लिए कई लोगों को बुरे सपने आते ही रहते हैं, सोच ही ऐसी बनती है, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा तो। आया कैसे ऐसा हो जाएगा तेरे मन में? इसके लिए विचार का जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा विचार है, और जिन जिन लोगों ने जो जो विचारों के साथ अपने मन को तैयार किया है, वो सब उसके आसपास रहता है। तो आंखों ने जो देखा है वो सीधा हृदय तक चला गया, और हृदय तक जो गया था वो अपने सपनों में, विचारों में, तनावों में वो सब फिट हो गया। उसके लिए रात को अचानक कोई डर जाता है, कोई उठ जाता है कि हमने भूत के सपने देखे ने, हमें ऐसा लग रहा है। इसका मतलब कहीं ऐसी कोई स्टोरी सुनी थी कि या अंधेरा है, या चौराया है, या भूत होते हैं, ऐसे पलित होते हैं, तो वो नेगेटिव पकड़ लिया। तो जितने जितने विचारों को तुमने प्रवेश दिया है, देखकर या सुनकर, वो सारे विचार तुम्हारे वहां फिट हो गए। इसके लिए अंधश्रद्धा के विचार भी दूर करना कठिन हो जाता है। अंधश्रद्धा के, मिथ्या भाव के विचार, क्योंकि उसकी मान्यता क्या है, उन्हें धारणा क्या तय की। अब देख ना जाओ, कोई बोलता मुझे नींद नहीं आती, समझ लेना कि विचारों का कीचड़ है। कोई सोचता है कि मैं आराम से 3 घंटा नहीं सो सकता, 3.5-4 घंटा मुझे बीच में नींद उजाड़ती है, तो बहुत सारे विचार उसे है ना डरा रहे, पकड़ रहे, उसे परेशान कर रहे। हालांकि विचार उसका नहीं है, फिर भी वो पकड़ के रखा है। विचार को पकड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं था, फिर भी वो उसके पीछे भागता रहा। अब देखना, कई व्यक्ति को किसी ने जोर से बोल दिया तो मन में उससे बदला लूंगा। अब वो व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया है, और बदले की भावना 10 साल के पाल के रखी है, तो वो भावना के कारण, वो द्वेष के परिणाम के कारण उसका मन दुख की यात्रा ही करता है 10 साल से। उसने उसको फ्री नहीं किया ना, देह से वो फ्री हो गया, तुम्हारे मन से कहां फ्री हुआ। उस समय की घटना थी, 12 दोपहर को 12 बजे सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, 12 से 1 वो समय चला गया, वो स्थल भी नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं है, तो भी तुम्हारे घर मन में इतना गहरा प्रभाव उसका। आप महाव्रत के यानी कि धर्म के यानी कि अच्छे जीवन की योग्यता के साथ जुड़े ही नहीं हो। श्रेष्ठ जीवन की योग्यता यह है कि तुम्हारे मन को साफ सुथरा रखना। खामे में सब जीवे सभ्य जीवा खमंतु, मिट्टी में सब वैरम मध्यम। तो ये भाव आएंगे तो आराधक भाव प्रारंभ होगा। अब कोई किसी को मिच्छामि तो दे देता है, अच्छा बोलना चालना तो हो जाता है, अच्छे व्यवहार भी कर देता है, लेकिन दुष्परिणाम जो है वो तो निकलते नहीं है, मन के परिणाम बदलते नहीं है। तो यहाँ पर हिंसा, 5 महाव्रत आदि, जो 5 हिंसा का स्वरूप है, दुष्परिणाम है, उससे मुक्त होना जरूरी है। प्रातिपात आदि निवृत्ति लक्षण यशु, बरोबर। तो जो अनादि मिथ्या पाप प्रवृत्ति है, पाप की वृत्ति, वो महानिवृत्ति का कारण हो, सारे पापों, सारे हिंसा से मुक्ति बन जाए, वो महाव्रत है। पंचमहव्य पन्नता, प्रभु महावीर स्वामी ने सर्व जीवों के हित के लिए प्ररूपित किया है। तुम जीव दया पालन करते हो तो सामने वाला जो जीव है उसका भी हित होता है तुम्हारे साथ। तुम सत्य बोलते हो यानी कि झूठ नहीं बोलते हो तो सामने वाले से भी बच जाते हो, सामने वाले जीव को भी ऑलरेडी जहां फांसा में फंसने वाला था वो बच गया। अदत्ता दान, चोरी तुम नहीं करते हो तो जिसकी चीज गई है, चोरी हो गई है, तुमने नहीं किए तो वहां मिली है तो उसके आत्मसंतोष हुआ, वरना वो दुखी दुखी हो जाता, मेरी चीज चली गई, मन में आर्त ध्यान रहता भयंकर, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का स्वरूप ले लेता। तो पांचों व्रत के अंतर्गत स्व पर कल्याण बताया है। प्राणतिपात प्राणी, प्रातिपात प्राणी प्राण वियोजनम, प्राण का अतिपात होना पहले व्रत के हिसाब से। दूसरे जीव, उसे जो प्राण मिले हैं, आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है, पहले ये तय करना पड़ेगा। लेकिन उसका जो देह है प्राणधारी, जिसने प्राण को धारण किया है, देहधारी, ऐसा देह का वियोग होता है, लेकिन वो कष्टकारी होता है तुम्हारी हिंसा के कारण, उसको भयंकर पीड़ा होती है, तुम ध्यान नहीं देते इसके लिए। वो भी जीव तुम्हारे जैसा है, वो ज्ञान नहीं आता, ज्ञान नहीं होता, इसके लिए वो हिंसा रुकती नहीं है, लगातार हिंसा रहती है। तो अल्प कर्मबंध या अल्प हिंसा, अल्प विराधना
हो, विराधना ही ना हो, लेकिन हो तो अधिक ना हो, इस तरह जीवन व्यतीत करना, वो प्रथम महाव्रत, यानी कि जीवों को दुख न देना, जीवों से ऑलरेडी करुणा की भावना रखनी जीवों से, वो महाव्रत की आराधना है। मूषा अलिकम बदनम मूषावाद तस्मात विरमण व्रति, जैसे महाव्रत में 5 महाव्रत में पहला व्रत प्राणातिपात, दूसरा मूषावाद। अलिकम ऐसा शब्द लिखा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संपूर्ण मूषा बोलने का वृत्ति, झूठ नहीं बोलना, ऐसा ऐसा व्रत धारण करना। तीसरा अदत्तादान, यानी अदत्तम स्वामी न अवित्रण तस्या आदनम ग्रहणम अदत्तादानम, किसी की भी एक चीज बिना पूछे लेनी नहीं है। तो यहां पर वचन आते हैं कि तुम अपने आप से, अपनी इच्छाओं की स्वतंत्रता से यदि कोई चीज कर रहे हो बिना आज्ञा के, जिसे अदत्ता दान का दोष लग रहा है, तो 4 अलग अलग प्रकार के अदत्ता दान में बताए, गुरु अदत्त, तीर्थंकर अदत्त, जीव अदत्त। ये जगह को भी यूज करना है तो हमें सम्मति लेनी पड़ती है कि ये जगह को यूज करे क्या, क्यों भाई? तो भगवान ने ये बोध क्यों दिया? क्योंकि जगत पूरा कहीं ना कहीं लालसा भाव से किसी की चीज अपनाने के लिए, दबाने के लिए, चोरी के भाव से, राग भाव से सब उठा लेता है। साधु को एक तुणखला, श्रमण जीवन है, व्रत लिया, एक तृणखला भी उसको लेना नहीं कि भाई मेरी चीज, मेरा अधिकार नहीं है, मैं क्या। तो व्यवस्था बनती है कि जो चीज साधना में उपयोगी है, उस साधना की उपयोगी चीज का भी उपकार के अर्थ है, उपकार हो ऐसा वो उपकरण उपयोग करता है। अब यहां पर जो साधना का स्थान है, हाँ, उपाश्रय है, जहाँ स्वाध्याय होता है, वहाँ कोई भी चीज पड़ी हो तो पता हो कि इस व्यक्ति के, तो उसको कह के तुरंत हाथों हाथ दे देते। लेकिन वो गलत तरीके से अपना ले तो चौर्य अचौर्य व्रत बताए, चोरी नहीं करनी। चोरी तो नहीं करते, लेकिन कोई जीव को दुख भी नहीं देना है। अदत्तादान, तुम्हारा संसार में कोई भी चीज पर अधिकार नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम आज्ञा के साथ, भगवान की आज्ञा के साथ, और सामने वाले व्यक्ति जो है उसकी आज्ञा से तुम ले सकते हो। इसके लिए यहाँ पर विद्यार्थ का प्रयोग होता है कि ऐसा करोगे तुम ऐसा होगा। यही ये 5 महाव्रत की पूरी सज्जाएं बताएंगे, एक एक व्रत की पूरी सज्जाएं कि कैसा कैसा ये व्रत का पालन है। तो जब महाव्रत का पालन ऐसा हो सकता है, तो महाव्रत के पहले उसकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी होगी। 3 घंटे की मैच खेलने वाला वो 300 दिन प्रैक्टिस करता है। तो जो देशवीरती का जीवन है, सम्यक दर्शन का जीवन है, वो ऑलरेडी उसके मन को तैयार करने वाला है। नियम तो वही है, उस समय भी जैना पालन करना था, उस समय भी व्रत में 12 व्रत में सावक को रहना था, लेकिन सामान्य व्रत से महाव्रत में जाना है तो विथ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा उसे उस गतिशील विचारों को और आगे जाना है, अनुभव को और आगे लेके जाना है महाव्रत के लिए। तृतीय महाव्रत, जो स्वामी की आज्ञा न हो ऐसी चीज द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं लेना। मैथुनम, चौथा व्रत, स्त्री पुंस द्वंद्वम तस्य कर्म मैथुनम तस्मात् वीरमणम, स्त्री और पुरुष के युगल के लिए ऐसे मिथुन व्रत की असदाचार की भावनाओं से मुक्त रहना चाहिए। असदाचार की भावनाओं से, यानी भावना कहते ही नहीं, असदाचार का दोषी होता है, वो दोषों से मुक्त होना चाहिए। सदाचार व्यवहार धर्म भी ऐसा है कि तुम्हें सहज पवित्र जीवन जीना चाहिए, लेकिन मन खेल शुरू कर दे तो गलत रास्ते, अनंत काल के संसार उसको पकड़ लेता है। तो वो मन की पवित्रता वो उसके जीवन में होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसको महायात्रा में निकलना था। तो जो साधक को उपसर्ग आते ऐसा आए थे, विश्वामित्र को आया था मेनका का, प्रभु महावीर के समय में सैनिक महाराजा ने उपसर्ग किया था एक साधु के प्रति। फिर भी इस व्रत को समझने वाला और पता चले कि इस विराधनाक से बाहर निकलना है, तो उसका प्रायश्चित भी श्रेष्ठ होता है। परिगृह्यते, 5वां व्रत, परिगृह्यते आदि परिग्रहण परिग्रहण परिग्रह तस्मात् वीरमणम, ठाणम सूत्र में जो आवश्यक पदार्थ है उसको भी वैराग्य भाव से उपयोग करना। जो आवश्यक है वो, इसका मतलब जो आवश्यक नहीं उसमें तो फाइनली वैराग्य रखना है, यानी कि राग का त्याग, परिग्रह, ग्रहण करना, लेकिन आसक्ति से नहीं, मूर्छा से नहीं। तत्वार्थ में परिग्रहो मुच्छो, कि तुम्हारे पास यदि एक छोटी चीज भी यदि तुम्हारी छूट जाए और तुम दुखी हो जाओ, तुम्हें छोड़ना पड़े और दुखी हो जाओ,
तो वो राग है, यानी कि परिग्रह है। और परिग्रह के भाव के कारण पूरी रत्नाकर 25 बनी। मंदिर छो मुक्ति तना, क्यों बनी? तो कि वो महात्मा को परिग्रह हो गया था कोई चीज का, माला का, जाप की माला का एक परिग्रह हुआ था मम्मल सेठ को, गया। क्यों भाई? चक्रवर्ती को परिग्रह रहा, शुभम को सीधा साथ में रखा। उसके पास उसको उपयोग करने योग्य जो चीज है, उस चीज को उपकरण बनाए, आराधना में ले जाए। वरना चीज तो हमेशा कम ही पड़ती है। कितने भी पर्याय हो, कितना भी पुद्गल हो, कितना भी धन हो, सारा परिग्रह राग भाव कभी खत्म नहीं होता है, खत्म करना पड़ता है। द्वेष भाव बढ़ता रहता है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो परिग्रह की व्याख्या से सामान्य भी यदि संसार में साथ में नरक तक ले गया हो, तो भाव धर्म की यात्रा में जो निकले हैं, अनंत यात्रा खत्म करनी है, ऐसे महाव्रत की आराधना में परिग्रह यानी कि कोई ऐसी वस्तु, ऐसी चीज का मैं उपभोग या तो मेरे पास ना रहे, जो चीज से लेके मेरा मन संक्लेश में जाए, मेरा मन अशांति में मोह मूर्छित हो जाए, इसके लिए त्याग में आनंद रहता है। भोजन मिले तो भी आनंद, न मिले तो भी आनंद। भोजन से क्या लेना देना? लोगों को तो पता है कि भोजन करेंगे तो आराधना होगी, यानी कि शरीर चलेगा, साधना होगी। तो भी कि भोजन लेने गए तो भी भोजन के बाद अनुकूल प्रतिकूल हुआ तो मन में वो परिणाम नहीं। भगवान ने सारे रास्ते कैसे बता दिए। 5 महाव्रत, महाव्रत की आराधना को लेकर पंच महाभयम राई भवनम च छठाइम, और इसके साथ अंशनम पाणम खाइनम सायम, यही आया कि छठा एक दूसरा व्रत है, और रात्रि भोजन जो पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। रात को एक चीज भी, मौत को स्वीकार कर लेंगे लेकिन पचखाण की मौत नहीं होने देंगे, पचखाण को खत्म नहीं होने देंगे। शरीर चला जाए तो चला जाए, धर्म नहीं जाना चाहिए। भयंकर दुख आए, शरीर मौत के करीब आ जाए, भयंकर वेदना हो, तो भी एक भी साधक वो रात को पानी नहीं पिएगा, रात को खाना नहीं खाएगा, विराधना से मुक्त हो जाएगा। 12 घंटा में भी जो भी खाना है वो अल्प, 1-2 टाइम से चलता है तो 4 टाइम नहीं खाएगा। तो राग भाव व्रत की महिमा से वो साधक अपने जीवन को और उज्जवल बनाता है। भावद राग देश विषयत्वात्, ये द्रव्य पचखान यानी कि द्रव्य व्रत क्या है? द्रव्य व्रत की महिमा बढ़े उसके लिए उनको भावत से, राग द्वेष से मुक्ति होनी चाहिए। तो जो 5 महाव्रत और छठा रात्रि भोजन है, वो अनादि राग द्वेष के अहंकार को नाश करने के लिए है। तो ये क्रिया क्यों करनी थी? कि तुम्हारे अंदर की परिस्थिति जो है वो बदल जाए। तुम कौन हो तुम्हें पता है, तुम कौन हो पता नहीं है तो ध्यान करो। तुम कौन क्या हो पता नहीं तो शास्त्र और सिद्धांत से पता करो कि मैं कौन हूं। वो भी आपको याद नहीं रहे तो कोई ज्ञानी की निश्रा में, कोई अच्छे वचनों के द्वारा, उस वचनों से एक निर्णय पर आओ। लेकिन तय तो करना पड़ेगा कि संसार के राग द्वेष मुझे कम करने हैं कि नहीं करने, कम होते हैं तो क्या होता, तय तो करना पड़ेगा। भावद तस्याम अहिंसा अभ्यासवत अंतिके सन्निधौ वैर त्याग। तो ये राग द्वेष की कमी के लिए क्या करना? कि राग द्वेष की कमी के लिए उसे हर बार अभ्यास करना, हर बार घटना है उस घटना से प्रभावित नहीं होना, उसका मन ज्ञान संकल्पों से मजबूत बनाना कि भाई ये सारी चीजों में मैं क्यों जुड़ू, मेरा क्या लेन देन है। वो मान सम्मान अपमान से मुक्त रहता है। मुक्त मुक्ति के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिसको जंजीरें बांधी हुई नहीं है वो चिल्लाए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अरे तेरे में जंजीर है ही नहीं। और जिसकी जंजीर बंधी हुई है, जंजीर लगाई हुई है, लॉक नहीं मारा है, और वो चिल्लाए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अरे तू हाथ तो घुमा खाली, उस चैन को सिर्फ तो घुमा, अपने आप छूट जाएगी, लॉक ही नहीं है। ज्ञानी वहां तक कहते हैं कि लॉक वाली जंजीर को भी तोड़ना है, सामान्य जंजीर तो अपने आप छूट जाएगी, और जंजीर ही नहीं बांधी हुई तो चिल्लाना क्या। आत्मा को बंधन ही नहीं है तो इतने राग द्वेष के इतने बोझे लेकर क्यों घूम रहा है? ये बंधन तू अपना रहा है, ये चैन तूने अपनाई, क्यों किया? दया सिंधु, दया सिंधु, दया कर जो, दया कर जो, મને આ જંજીરોમાંથી હવે જલ્દી छूटो करजो। परमात्मा से प्रार्थना, परमात्मा बनने के लिए प्रार्थना, परम तत्व की प्रार्थना। अब जंजीर जो है वो दिख जाए तो छूट जाए, नहीं दिखे तो है ही नहीं, तो फिर क्या काम है।
तो बंधन में है ही नहीं। तो यहाँ परिस्थिति बताई कि अभ्यास करना जरूरी है सब चीजों का। जंजीर छूट जाती है बोलने से कि छोड़ने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो सामान्य बात ऐसी है कि तुम जंजीर से बंधे हुए नहीं हो फाइनली, लेकिन जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको समझाना पड़ता है कि जंजीर ऑलरेडी एक धागे जैसी है, तू मेहनत कर टूट जाएगी। जंजीर लोहे की है लेकिन कच्ची है, धागे जैसी कच्ची है, तू मेहनत कर टूट जाएगी। राग द्वेष जंजीर है, संसार को तू देख रहा है इसके लिए, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई बंधन ही नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से तेरे तेरे ऊपर जंजीर बंधी हुई ही नहीं है, तूने बांध के रखी है, किसी ने बांधा नहीं है तुझे। दोनों बात अलग है। सामान्य दृष्टि से जंजीर है, विशेष दृष्टि से जंजीर नहीं है। सामान्य दृष्टि से वो जंजीर को तू तोड़ सकता है, विशेष दृष्टि से जंजीर को नहीं माने तो तू फ्री है। और तेरे बहुत बल हो और तुझे जंजीर से कैद खाने में किसी बांध दिया हो तो जंजीर लेके ही तू मुक्त हो जा, कौन मना कर रहा है, निकल जा वहां से। तो राग द्वेष की घटनाओं से मुक्त हो जा। यहाँ अभ्यासतः है, जितना अभ्यास हम अहिंसा भाव का करेंगे इतना ही हमारा मनोबल वैर त्याग का भाव बढ़ता जाएगा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलात् आश्रत्वम, सत्य की प्रतिष्ठा होगी और क्रिया का फल भी मिलेगा। बोलो, सत्य की प्रतिष्ठा होती है, व्रत की आराधना से महिमा में जुड़ता है। सब्बतः सब्बतः दिक्कानि रत्नानि उपतिष्ठन्तः इति अर्थः। वापिस सूत्र कृतांग में, सर्व अस्तेय महाव्रत के फल रूप जो महाव्रत है उसका फल महान है, हीरा माणिक आदि रत्नों से जैसे सहज प्राप्त होता है। एक हीरा रखा, महाव्रत की भक्ति, महाव्रत की पालना से अपने आप सत्य अवतरित होता है, चमक आती है। तो जो महाव्रत की आराधना है उसे हीरा बोला। एक हीरे को यहां रख दिया, अब उसकी चमक के लिए तुम्हें वापस दूसरा हीरा चाहिए, उसकी चमक नहीं है, उसके लिए क्या इंजेक्शन देना? उसकी चमक लाने के लिए क्या सूर्य के पास रख देना? उसकी चमक हो तो ही में हीरा ही चमकदार है। अब तुम्हें कोई इंजेक्शन देना चमक के लिए या सूर्य पे रख देना या चमक के लिए बार बार चेक करना, तो जब भी चेक करेगा तो चमक वाला हीरा मिलेगा। हीरे का स्वभाव है कि वो चमकता ही है, वो मूल्यवान है। यहां पर सत्य का स्वभाव है, तुम्हें व्रत में ले जाएगा, पाप में ले जाए तो समझ लेना वो सत्य गैर हाजिर है। ब्रह्मचर्य अभ्यासवतः च सत् निरतिशयस्य विदस्य लाभः तस्य प्रकाशात् विजय शरीर इंद्रिय मन सुप्रकर्ष आगच्छन्ति। जिसका अपूर्व बल है ब्रह्मचर्य की साधनाओं से, उसका अपूर्व भाव बल बढ़ता जाता है, उसके अभ्यास से सत्व और अपूर्व शक्तियां प्राप्त होती है। सामान्य ये व्रत की भी पालना उसके लिए कल्याणकारी बन जाती है। उसकी मन की शुद्धि से, सात्विकता से देवों की दुनिया नीचे आ जाती है। देवों की पार्लियामेंट में चर्चा होती है कि ये बहुत सात्विक व्यक्तित्व है, उसका, उसकी साधना में बहुत बल है क्या, क्योंकि उनकी देवों की जो दुनिया चौथे गुण स्थानक तक और उसके आगे की साधना जब पवित्र मन से होती है ना, तो देव की दुनिया हिल जाती है कि हमसे भी विशिष्ट बलधारी इस पृथ्वी पर ये चमकता ही रहा है। दादा गुरुदेव रायमसूरी महाराज साहब की साधना के बल से सिमंदर स्वामी के आसपास जितने भी देवी देवता, हालांकि 100 करोड़ तो साधु साध्वी और करोड़ों संख्या के देवी देवता, वो सिमंदर स्वामी की उपासक ना करने वाले विशिष्ट उपासना अरहम की होती है। अरिहंत परमात्मा है ना, विशिष्ट उपासना अरहम की होती है। तो अरहम के प्रभाव से जो आपकी स्मृति, आपकी धारणा, आपका अरहम का स्वरूप देखने का नजरिया अरिहंत के स्वरूप में कल्याणक की आराधना, पंच कल्याणक की, और जो निरंतर समोसरण और केवल ज्ञान का ध्यान, वो इतनी ऊर्जा पैदा कर देता है। जो सिमंदर स्वामी के पास जो देवी देवता है, जो दूसरे भी समकिति देवी देवता है, जो देवलोक के देवी देवता है, वो फाइनली ऐसे साधक को वंदन करता है, देवा भी तम नमन संति जस धम्मे सा। क्योंकि इसके लिए तुम्हें आध्यात्मिक बल चाहिए और सबसे बड़ा बल आध्यात्मिक पवित्रता से मिलता है। अब वो बल की यात्रा कैसे बढ़े? आत्महिताय आत्महित मोक्ष तत् अर्थः। जो आत्महित के लिए जो सब कुछ करता है, वो सारा आत्महित का बल वो ही मुक्ति है, यानी कि वो सत्य है। ऐसी आत्महित की आराधना के साथ सर्व जीवों ने कल्याण किया है और ये कल्याण का रास्ता निश्चित रूप से सर्व को कल्याण के लिए प्रेरित करता है। तो सहज जो सरल जीव है वो तुरंत अपनाएगा।